अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी रियल नंबर्स। आज रियल नंबर्स की क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, रियल नंबर्स क्लासिफाइड हैं दो फैमिलीज़ में, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कुछ कॉमन नंबर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सब, इन सब को हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो आइए मैं आपको आज समझाती हूँ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्लासिफाइड होते हैं दो नंबर्स में। हम इनको ऐसा भी कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर्स को अगर हम मिलाएंगे तो रियल नंबर्स बनेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब मैं पहले आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जी, रेशनल नंबर इज़ अ नंबर that can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपान फॉर्म में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे 2/5 -5/7, 4 रेशनल नंबर से इसका मतलब है 4/1, 0 भी एक रेशनल नंबर है जिसका मतलब है 0/1। ठीक है, लेकिन एक बात आप नोट कर लेनी चाहिए, सब नंबर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं सिवाय इसके कि अपान में 0 हो, क्योंकि अगर हम 1/0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। अगर आप डिवीजन में भी आप करके देखेंगे 1 को 0 से डिवाइड, तो आपको कोई आंसर नहीं आएगा। हाँ, अगर 0/1 हम लिखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। ये फ़र्क है दोनों में, 0/1 और 1/0 में। इसलिए ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इज़ नॉट इक्वल टू मतलब अगर Q इक्वल 0 के बराबर हुआ तो रेशनल नंबर नहीं होगा। जी, ये है हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब आइए मैं आपको बताती हूँ इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। एन इरेशनल नंबर इज़ अ नंबर that cannot be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब रेशनल नंबर इन्वर्स है, जैसे एंटी है रेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर अगर p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं तो इरेशनल नंबर हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो अपॉन फॉर्म में नहीं होते। और जैसे अंडर रूट में हम कोई नंबर देते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होते तो उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे √2, √3, √5 और पाई। तो आप सबको पता है कि पाई एक जो है फिज़िक्स में हम अक्सर करके यूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू है हमारी 3.144 एंड समथिंग। जो नंबर जिस नंबर का आंसर हम निकालें और वो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट मैंने आपको पहले भी बताया था, वो इनफाइनाइट और चलता जा रहा हो तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और जिसका आंसर हमारा परफेक्ट निकल जाता है और हमारी फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आते हैं तो उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि √2, अगर आप √2 निकालेंगे, √2 अगर आप निकालेंगे कैलकुलेटर में भी आप देखेंगे कि इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। कुछ रेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, वो मैं आपको बाद में जब रेशनल नंबर्स की पूरी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी आते हैं रेशनल नंबर्स में, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं स्क्वायर रूट में। अच्छा, अगर मैं अंडर रूट में 2 दूँ तो ये मेरा इरेशनल नंबर होगा। अगर मैं अंडर रूट में 4 दूँ तो क्या ये भी इरेशनल नंबर होगा? नहीं। √2 इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन √4 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। और आप सबको पता है कि 2 एक
रेशनल नंबर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट हो तो वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। जो परफेक्ट नहीं होंगे और जो पाए, जिस नंबर के साथ पाए आएगा तो वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको रियल नंबर्स की क्लासिफिकेशन में रेशनल और इरेशनल नंबर का जो फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा। तो आज मैं बस इतनी ही वीडियो बनाती हूँ रेशनल नंबर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी बनाऊँगी, उसमें रेशनल नंबर्स में जो मैं आपको समझाऊँगी रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल फ्रैक्शन भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना मैं आपको थोड़ा समझा लूँ कि रेशनल नंबर्स में जो दूसरे नंबर्स हैं वो सब रेशनल नंबर्स में आते हैं। रेशनल नंबर्स में और कोई नंबर नहीं आता, क्योंकि रेशनल नंबर्स जो है होते हैं वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं और नॉन इंटीजर्स भी हो सकते हैं। अब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में क्या फ़र्क है? इंटीजर्स जैसे मैंने आपको दिखाया, जो प्लस माइनस में कोई भी नंबर हो वो प्लस माइनस, और नॉन इंटीजर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में आते हैं। फ्रैक्शन मतलब अपॉन में होते हैं। अपॉन वाले नंबर और जो बिना अपॉन के नंबर हो वो सारे जो हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इनमें भी तीन जो है इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, और इंटीजर्स भी तीन नंबर्स में क्लासीफाइड हो रहे हैं। इवन इंटीजर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये सारे इंटीजर्स में से निकले हुए हैं। इवन इंटीजर्स मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में क्या होते हैं, वो आप सबको पता है। इवन 2, 4, 6, 8, और होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और ऑड नंबर्स जो 1, 3, 5 होते हैं। अब होल नंबर्स में से निकले हैं नेचुरल नंबर्स हमने बनाए हैं। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स हम इंटीजर्स नहीं कह सकते, क्योंकि इंटीजर्स प्लस माइनस होते हैं, लेकिन होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स सिर्फ हम न्यूट्रल देते हैं, ना उसमें प्लस की साइन आती है ना माइनस की। उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर्स में से हमने निकाले हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ अपनी और 1 की टेबल जो है लगती है, और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनको अपनी टेबल तो लगती है लेकिन दूसरे नंबर्स भी उनको डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स को दूसरे नंबर्स डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 2 है, 2 को सिर्फ 2 ही डिवाइड कर सकता है, और 1 और 3 को जो है 3 खुद ही डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो भी नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो उनको खुद वो नंबर डिवाइड कर सकता है या 1 डिवाइड कर सकता है। और कंपोजिट नंबर जैसे 4 है, 4 को 2 डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 डिवाइड 2 भी कर सकता है, 8 को 9 को 10 को, ये सब जो हैं कंपोजिट नंबर हैं। और जो 1 है वो ना जो है प्राइम नंबर्स में आता है ना कंपोजिट नंबर में आता है। 1 प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में क्यों नहीं आता? बिकॉज 1 के प्राइम नंबर्स के 2 जो हैं फैक्टर्स होते हैं और 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है। तो इसका मतलब है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स हमें एनी हाउ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 में सिर्फ एक फैक्टर है, वो खुद 1। और कंपोजिट नंबर्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और 1 जो है कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि 1 को सिर्फ अपनी टेबल लगती है, किसी और नंबर की टेबल नहीं लगती। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको समझाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर्स की कुछ टाइप समझाऊंगी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मैं अगली वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझाऊं, अगली वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि मैं जो है इनकरेज करें मुझे, मैं आपको जो है आगे और भी वीडियोस बना के आपको मैथ समझाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और भी जो है टॉपिक समझाऊं जो आप जिसमें आपको डिफ़िकल्टी है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।